बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहज़ेब कत्ल केस के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि शाहज़ेब को 2012 में मर्डर कर दिया गया था कराची में, और ये केस जो है ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइटेड हुआ। लेकिन अब कल से जब ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड बना कि शाहरुख जतोई और उसके साथ दीगर जो 3 मुलज़मान थे सज़ाए मौत के और उम्र कैद के, उनको जब रिहा किया गया, बरी किया गया अदालत से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्तियाल पाया जा रहा था। इस बारे में गुस्से और गम का इजहार किया जा रहा था। तो थोड़ा सा शाहज़ेब कत्ल केस का ड्रॉप सीन हमारे सामने आया। मकतूल की बहन जो है, कज़न बहन, उसने एक ट्वीट किया है और लोगों को बताना चाहा है कि उनके ऊपर जो पैसे लेने के इल्ज़ामात हैं, दियत लेने के इल्ज़ामात हैं, और इसके बदले में 32 करोड़ रुपए और दुबई में बंगला और इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही थी, उन्होंने इसकी जो है वो सख्ती से तरदीद की है। शाहज़ेब की फ़ैमिली का कहना है कि शाहज़ेब जो है उसको जब कत्ल किया गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उनके ख़ानदान को किया गया और ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर जो है ये तमाम मामला जो है करवाया गया, जिसको अब ये सुलह का नाम दे रहे हैं। और इसी तकलीफ़ और इसी परेशानी में जो है उनके जो यानी शाहज़ेब के जो वालिद हैं वो इस दुनिया से चले गए। और ये शाहरुख जतोई जो है, इसका मामला वो कह रहे हैं कि अब हमने अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है। अल्लाह जो है अपनी अदालत से इसको सख्त से सख्त सज़ा देगा, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो हमने देख लिया है और पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है इसने हमें बुरी तरह मायूस किया है। और इंसाफ तो क्या मिलना था, उल्टा हमारे ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लग गए और हमें कटहरे में खड़ा कर दिया गया कि हमने दियत के बदले में बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा मुफादात हासिल किए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। शाहज़ेब की बहन ने, नाज़रीन आपको बताते चलिए, बहुत से और भी इंकशाफात किए हैं कि शाहज़ेब जो है एक्चुअली वो बताती हैं कि अवाम जो है उसने हमारे निज़ाम अदल पे बहुत से सवालात उठाए हैं। इस मुल्क में नाज़रीन अगर हम देखें तो इंसाफ ना मिलने पर शदीद जो लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, जो मायूसी पाई जा रही है, वो किसी हद तक ठीक है। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा है कि पैसे वाले जो अमीरज़ादे हैं, अगर इनमें से कोई भी रह गया है जेल के अंदर तो उसको भी बाहर निकाल दें। बहुत सी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। कल जैसे बहुत ज़्यादा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना कि शाहरुख जतोई को रिहाई दी गई है, तो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो मकतूल शाहज़ेब है, उसकी जो फैमिली है, उसको बाहर के मुल्क में सेटल कर दिया गया था। दुबई में उसको घर दिया गया और कोई 32 करोड़ रुपए डील की बातें की जा रही थी। इस पर दियत लेने की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने कल आई थी। और ऑस्ट्रेलिया में जो सेटलमेंट है उसके बारे में भी खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब शाहज़ेब के ख़ानदान ने ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उन्होंने दियत के बदले में जो कातिल है शाहरुख जतोई, उससे ना ही तो कोई सुलह की है और ना उन्होंने इस बेस पे दियत के बदले में ये केस वापस लिया था। उनका कहना है कि बात ये है, असल में जो उनकी कज़न हैं, उनकी खाला ज़ाद हैं, बड़ी बहन, वो लिखती हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने लिखा है कि मैं इन तमाम ख़बरों को डिनाई करती हूँ, इनमें कोई रियलिटी नहीं है जो दियत के मुतल्लिक चलाई जा रही हैं। हम पहले वो लिखती हैं, थोड़ा मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ जो उन्होंने लिखा है कि हमने पहले अपने एक नौजवान कज़न भाई को खो दिया जिसकी उम्र सिर्फ़ 21 साल थी, और उसके बाद फिर हमने अपने मामू को भी खो दिया, जिनको डरा धमका कर मुआहदा एक किया गया और बाद में उस मुआहदे को सुलह का नाम दिया गया। चूँकि उनकी 3 बेटियां और भी थी तो उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, इतना असर रसूख इस्तेमाल किया गया, डरा धमका कर कि मजबूरन उनको इस मुआहदे पे साइन करने पड़े। और ये जो दुख है ये आज जिस तरह पहले हमारी ज़िंदगी में था उसी तरह आज है, और हमारे मामू भी इसी तकलीफ़ में दुनिया से चले गए। शाहज़ेब जो है वो उनका इकलौता बेटा था और उन शाहज़ेब के घर में पहली शादी थी, यानी शाहज़ेब की बड़ी बहन की शादी थी। वलीमे से वापस आ रहे थे
अभी 45 मिनट कबल ही हम वलीमे से वापस आए थे। शादी के ड्रेसेस वगैरह सब चेंज करने के उसमें लगे हुए थे। जैसे कोई शादी से वापस आता, कोई ज्वेलरी चेंज कर रहा है, कोई कपड़े चेंज कर रहा है, और इस तरह के मामलात अभी चल रहे थे कि उसी दौरान उनके जो मामू हैं उनको पता चला कि जो शाहज़ेब के वालिद थे कि उनके जो बेटे हैं शाहज़ेब, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, ज़ियाउद्दीन अस्पताल। जब वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो वो यही सोच रहे थे कि अभी 45 मिनट पहले तो शाहज़ेब बिल्कुल ठीक था और उसने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, उनके घर में शादी थी और वो सब बहुत खुश थे, तो शायद ज़ख्मी हुआ हो। लेकिन वो बताती हैं कि जब हम सब, इवन के दूल्हा दुल्हन समेत, जब सब हम वहाँ पे पहुँचे तो शाहज़ेब की डेथ हो चुकी थी। शाहज़ेब की कज़न ने ये पूरा जो इंसिडेंट है इसको नरेट किया है और वो कहती हैं कि हम जो हैं उस वक़्त इतनी तकलीफ़ में थे, हमारे पे गम के पहाड़ टूटे और वो ज़ख़म जो हैं वो अभी कुछ भरे ही थे कि साथ ही जैसे ही शारिक जतोई जो है वो रिहा होता है, कोर्ट उसको रिहा करता है, तो हमारे ऊपर दियत का बहुत बड़ा इल्ज़ाम पैसों का लगा दिया गया है कि हमने इसके बदले में, यानी शाहज़ेब के बदले में हमने बहुत ज़्यादा पैसा और चीज़ें हासिल की हैं, फ़्लैट लिए हैं। तो मैं वजाहत करना चाहती हूँ, ये उनकी कज़न का कहना है कि पैसा कोई नहीं लिया गया, डरा धमका कर सुलहनामा जो है वो इन लोगों ने किया था। और ये वो बताती हैं कि उनकी फ़ैमिली का, यानी शाहज़ेब की फ़ैमिली का भी वो कह रही हैं कि यही वर्जन है कि कुछ नहीं लिया गया। वो बताती हैं कि हमारी फ़ैमिली पर सरासर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, घटिया किस्म के, कि हमने पैसा लिया है, वो गलत हैं। ज़िम्मेदार जो हैं उनको सज़ा नहीं दी गई जिन्होंने ये मर्डर किया, क्योंकि पाकिस्तान के कानून ने जो हमारे साथ करना था वो कर लिया। इंसाफ तो हमें नहीं मिला, लेकिन अब जो इंसाफ है वो अल्लाह की ज़ात करेगी। और उनकी शाहज़ेब की जो फैमिली है वो लिखती हैं, ट्वीट करती हैं कि वो पूरी बिखर गई इस वाक़े के बाद, और उसके बाद हमने कभी भी उनको हंसते हुए या खुश नहीं देखा। हमारे मामू जो हैं यानी शाहज़ेब के वालिद, उनकी डेथ होगी इसी तकलीफ़ में, अपने बेटे के पीछे चले गए। जो हमारी ममानी हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन वो भी एक बेबसी की तस्वीर बनी हुई है कि जिसका एक इकलौता बेटा है और वो इस तरीके से ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाए, और बाद में जिन्होंने मर्डर किया है वो इतना प्रेशराइज। देखिए नाज़रीन, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो की थी इस पर, शारिक जतोई को जब बरी किया गया था कि शाहज़ेब की जो वालदा हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया पे आके ये अनाउंस किया था कि उनको केस लड़ने से मना किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि जो शारिक जतोई है, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही अमीर फैमिली का वो लड़का है, बहुत पैसा है उनके पास, और विक्ट्री के निशान इसीलिए वो बनाता था। और उसका बाप जो है वो भी उसको विक्ट्री के निशानों को सपोर्ट करता था और अपने बेटे के बोसे लेता था। जब वो हेयरिंग वगैरह पे आता था, उसको वो एक होता है ना हल्ला शेरी देना, वो बाप की तरफ से दी जाती थी कि कोई नहीं, हम हैं ना तुम्हें छुड़ाने वाले। और उन्होंने फिर इतना प्रेशर बिल्ड किया कि ये जो शाहज़ेब की फैमिली है, उनकी शाहज़ेब की जैसे 3 बहनें हैं, तो वो लोग फिर पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए, जितना उनको थ्रेट किया जा रहा था कि अगर वो केस वापस नहीं लेंगे तो फिर वो अपना खमियाजा खुद भुगतेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि शाहज़ेब की जो शारिक जतोई के साथ जो मामला था, वो भी तो उसकी बहन की वजह से ही हुआ था कि वो शादी से वापस आ रहे थे और वो अपने घर के अंदर, उसकी बहन जैसे जाने के लिए गाड़ी से उतरी थी, तो शारिक जतोई ने उसकी बहन से छेड़खानी की थी, जिस पे शाहज़ेब, जाहिर है वो भाई था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसको मना किया। और इसी दौरान थोड़ी तलह कलामी हुई तो शारिक जतोई ने उस पर फायर कर दिए और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो अब वो अपनी बाकी बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। नाज़रीन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए कि जो शाहज़ेब जैसे लोग हैं और या शाहज़ेब के वालिद जैसे जो लोग हैं, वो इस सिस्टम के हत्थे चढ़ के इस दुनिया से चले जाएंगे। और जो शाहरुख जैसे लोग हैं और शाहरुख के बाप जैसे जो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है, उसे सज़ा नहीं होने दी और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके ये इसी तरीके से जो है वो इस दुनिया में रह जाएंगे। रूलिंग एलीट जो है, इनका जो सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का, वो इनको सपोर्ट रूलिंग एलीट को करता रहेगा।
और शाहज़ेब की फ़ैमिली का जैसे कि रद्द-ए-अमल मैंने आपके सामने रखा है कि कल काफ़ी ज़्यादा ख़बरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने दियत ली है, लेकिन अब उनका वर्जन जो है वो आपके सामने रख दिया है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। उनका कहना है कि शाहरुख जुतोई का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और इसको दोज़ख में जो है वो अल्लाह डालेगा। इस तरह की बद्दुआएँ उस ट्वीट में उनका देना था। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।